पहले समय की बात है, एक किरात नाम का नगर है। क्या नगर है? किरात नाम का नगर है। वहां पर एक ब्राह्मण रहते हैं, अज्ञानी हैं, दरिद्र हैं, रस बेचने वाले हैं, वैदिक धर्म के पथ पर नहीं है, धर्म कर्म करने वाले नहीं है, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। नाम है उनका देवराज। और महाराज, जहां के ब्राह्मण ऐसे हो वहां फिर तीन वर्णों का क्या कहना। इसलिए हमारे यहां शास्त्र में वर्णन आया कि ब्राह्मण वेद पाठी। ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ को करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान, वेद को पढ़ना और वेद पढ़ाना। जब ब्राह्मण पढ़ेगा तो जगत को बता पाएगा कि ये पुराण में ये बात लिखी है, ये पुराण में ऐसी बात है। और जो खुद नहीं पढ़ेगा वो दूसरों को क्या बता पाएगा। एक दिन पंडित जी महाराज जा रहे थे, धर्म कर्म तो करते नहीं थे, एक तालाब पर वहां स्नान करने गए। वहां पर एक शोभावती नाम की वेश्या को देख लिया और वो पंडित जी महाराज मोहित हो गए उसमें। और तो घर ले आए महाराज उसे और घर में रहने लगे। पत्नी है लेकिन उसे ले आए। और जब महाराज ऐसा सब हुआ तो घर में रोज रोज की कलह होने लगी, झंझट होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। पंडित जी महाराज लेकिन हल्के फुल्के नहीं थे पापा। महाराज उन्होंने कहा कि रोज रोज का झगड़ा आज ही शांत किए देता हूं। पत्नी को, माता पिता को, सबको महाराज मार डाला उन्होंने, सबको मार डाला। और अब मन में सोचा कि अब तो मैं निश्चिंत हो गया, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अब कोई मुझसे कुछ नहीं कह सकता। अब तो महाराज बात बिगड़ गई, हत्याएं कर दी। लेकिन महाराज पाप करके कोई बच नहीं सकता। कोई कहे कि हम पाप कर दें और बच जाएं तो ऐसा जगत में होता नहीं है। आप जो करोगे, जहां करोगे, जब करोगे, जैसा करोगे, जितना करोगे वो सब लिखा जाएगा। अच्छा करोगे वो भी लिखाएगा, बुरा करोगे वो भी लिखाएगा। महाराज वैश्या के संग में भोजन करते, वो तो उसी के संग में रहते। एक दिन महाराज को पंडित जी देव योग से, भगवत कृपा होती है, देव योग से भ्रमण करते करते प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में पहुंच गए। प्रयाग गए होगे तो प्राचीन नाम वहां पर है झूसी, प्रतिष्ठानपुर भी नाम है। वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचे तो वहां एक शिवालय देखा उन्होंने। पंडित जी की नजर एक शिव मंदिर पर पड़ी। वहां पर साधु महात्मा रहते थे उस शिवालय में। जब देवराज ने देखा कि शिवालय है तो वहां ठहर गया। मंदिर के पास में इसने सोचा ये व्यवस्था बन जाएगी भोजन प्रसादी की, रहने की। और महाराज भगवान की दया से वहीं इस ब्राह्मण को बुखार आ गया, ज्वर आ गया बहुत तेज। इतनी पीड़ा हुई तन में कि अब ये दूसरी जगह जाने में असमर्थ हो गया, अब ये कहीं और नहीं जा सकता। तब तो महाराज 1 मास तक वो मंदिर में ही, आसपास मंदिर के पास में ही रहा। और मंदिर में क्या होता था? पंडित जी महाराज भगवान शिव की कथा को गाते थे, शिव पुराण की कथा को गाते थे महाराज। तो वो सुनता था, ये बाहर बैठा बैठा लेटा है तो सुने। और 1 महीने बाद यमदूत आए, इसके प्राणों का हरण कर लिया। प्राणों का हरण कर लिया महाराज, और यमदूत ले गए प्राण। यमराज के यहां लेकर के पहुंचे ही थे कि इतने में भगवान कैलाशपति भूत बावन भगवान के दूत आ गए यमराज के यहां। और कैलाशवासी दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि भैया, ये जिस जीवात्मा को लाए हो ना, इसको आप लोग रख नहीं सकते, आप इसको यहां नहीं रख सकते नरक में। क्यों नहीं रख सकते महाराज? पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, अधर्मी है, विधर्मी है, पाप किया है। अरे महाराज, इसने वध किया है, हत्या की है माँ बाप की पत्नी की, आप बचाने आ गए इसको। कौन हो आप? कहां से आए हो? किसके दूत हो? कौन है आपका दूत?
भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, भैया तुम काल के दूत हो और हम महाकाल के दूत हैं। हम किसके हैं? हम महाकाल के दूत हैं। ये चर्चा जब जैसे यमराज के कानों में गई तो बाहर निकल आए, कितना शोर शराबा कैसे हो रहा है, क्या हुआ आज यमलोक में। और देखा तो भगवान शिव महाकाल के पार्षदों को वहां पाया। आज जोड़े, भगवान क्या चाहते हो? बोले ये देवराज को आपके दूत ले आए और उसने हमारे प्रभु की, भोले बाबा की कथा को श्रवण किया है, आप नहीं रख सकते उसको, फिर हमें दे दीजिए, हम उसको लेकर के यहां से कैलाश जाएंगे, वो भगवान शिव के नजदीक रहेगा। महाराज वो भगवान के दूत देवराज को कैलाश लेकर के आए, भगवान के चरणों के सानिध्य में रहा। इसलिए संतजन कहते हैं कर्म को सुधार लो,